जिन्होंने बड़ी आत्मीयता से, बड़े प्यार से, बड़े लाड़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते लगातार 5-6 घंटे तक भरी गर्मी में मेरा स्वागत नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, इसका प्रमाण दिया। मोदी जी के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं, इसका प्रमाण दिया। मैं आप सबका वंदन करता हूं। मैं यहां उपस्थित, मंच पे उपस्थित हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय हमारी प्रभारी कविता पाटीदार जी, हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, आपके सांसद आदरणीय आशीष दुबे जी, दोनों के जिला अध्यक्ष का मैं धन्यवाद करूंगा, रत्नेश सोनकर जी और राजकुमार पटेल जी, महापौर जी हमारे जगत बहादुर सिंह जी, और मेरे साथी कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन जी, बाकी हमारे साथी विधायक, हमारे सीनियर और लोकप्रिय विधायक आदरणीय अजय बिश्नोई जी, आदरणीय अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, संतोष बरकड़े जी, नीरज सिंह जी, रिंकू जी हमारे अध्यक्ष नगर निगम, रवि किरण साहू जी तेलघानी के अध्यक्ष, और प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष श्याम महाजन जी, और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुगण। मैं यहाँ आने पे सबसे पहले उस तपोभूमि को प्रणाम करता हूं जो ज्वाली ऋषि की भूमि है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। मां ताप्ती के पावन तट से मैं वहां मेरी कर्म भूमि रही, लेकिन मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, मां नर्मदा को प्रणाम करता हूं, जिसका आशीर्वाद आप सबको मिलता है। ये संस्कार धानी क्यों है? हमें आचार्य विनोबा भावे को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने इसको संस्कार धानी के रूप में संबोधित किया। उस दिन से आपकी ये राजधानी संस्कार धानी के रूप में जानी जाती है। मैं आपको इसलिए भी प्रणाम करता हूं कि रानी हमारी दुर्गावती ने 51 युद्ध किए, और जल प्रबंधन की तो पूरे देश में आज जिसकी बात करती है, उसकी शुरुआत अगर रानी दुर्गावती ने किसी से कहीं से की तो आपके जबलपुर से की। मैं क्रांति के महानायक राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को, इस भूमि को भी प्रणाम करना चाहूंगा, जिनको अंग्रेजों ने बलिदान कर दिया, जिनके कारण, इस देश की आजादी के कारण जिनका बलिदान हुआ। मैं इस भूमि को इसलिए भी प्रणाम करना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 2 बार यातनाएं दी गई, तो वो जबलपुर की जेल थी, जबलपुर की माटी थी। मैं आपको इसलिए भी प्रणाम करना चाहूंगा कि देश की रक्षा का साजो सामान और देश की रक्षा का बड़ा केंद्र अगर कहीं है तो धनुष तोष जो हमारी वो तोप है, उसका कहीं पे बनती है। और आने वाले समय में भारत की रक्षा में जिस शहर की प्रमुख भूमिका रहेगी, उसमें जबलपुर भी एक नाम होगा, और इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र। आज हमारे 8 में से 7 विधायक, हमारे महापौर भी हैं। भारतीय जनता पार्टी है, मजबूत है, लेकिन इस मजबूती के पीछे जो लोग थे, आज अगर हम उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देंगे तो ये काम, आज ये की बैठक, आज ये हमारी सभा अधूरी रह जाएगी। अगर हम मध्य प्रदेश में ठाकरे जी को याद करते हैं तो हम कैसे भूल जाएंगे कि जबलपुर के दादा सुभाष चंद्र बैनर्जी, दादा बाबूलाल परांजपे, दादा ईश्वरदास रोहाणी, शिव प्रसाद जी, निर्मल चंद जैन को कैसे भूल जाएंगे, अंबिका दुबे जी, ओमकार तिवारी जी, चिंतामन साहू जी, बसंत गोटिया जी, राम नरेश त्रिपाठी जी, विशाल पचौरी जी, भूपेंद्र दुबे जी, जिनको अगर हम याद नहीं करेंगे तो जबलपुर की भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई, ये संघर्ष अधूरा रह जाएगा। और इसलिए इन सब को भी याद करते हुए इनको भी प्रणाम करता हूं। लेकिन आज
जबलपुर के ऐसे कई लोग हैं जो भले सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारी श्रीमती जयश्री बनर्जी, मोती कश्यप जी, आनंद जी, विजय राज पटेरिया जी, अनिल शर्मा जी, रघुनाथ यादव जी, आरएन सिंह जी, सुरेश देशपांडे जी, राजकुमार मेहता जी। मैं इसलिए सबके नाम ले रहा हूं कि आप जब संस्कारों की बात करते हैं, जब आप अनुशासन की बात करते हैं, जब आप संघर्ष की बात करते हैं, जब आप ये बात करते हैं कि ये दल इतने ऊपर कहां से पहुंचा, तो उन लोगों को जरूर याद करना चाहिए। अगर हम दीनदयाल की बात करते हैं, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, हम अटल जी और ठाकरे की बात करते हैं, तो जबलपुर की माटी के लाल जो इस दल को मजबूत बनाते थे, वो आज रहे नहीं हो या आज सक्रिय ना हो, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उन सब को प्रणाम करना चाहिए, उन सब को याद करना चाहिए। भाइयों, आप सब जानते हैं कि हम सब मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम इस देश को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं कि 2013 से पहले आप भी उस रानी दुर्गावती के शहर से आते हैं, जिस आदिवासी जिले का मैं हूं, वहां पे भी उनके वंशज और उन्हीं के समुदाय के लोग रहते हैं बैतूल में। याद करिए आप, आज से 15 साल पहले हजारों हमारे जनजाति के बंधुओं की झोपड़ी टपकती थी, तो उसको पक्की छत कभी नेहरू और इंदिरा को याद नहीं आया कि इन आदिवासियों को, इन गरीबों को पक्की छत देना चाहिए। जब किसी माँ का लाल अपने पिता के इलाज के लिए परेशान होता था, तो उनको याद नहीं आया कि आयुष्मान जैसी योजना बना सकते हैं। जब किसान अपनी फसल बर्बाद होने पे पसीना बहाता था, रोता था, तो कांग्रेसियों ने मुल्ताई जैसा गोलीकांड कर दिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि फसल बीमा भी दिया जा सकता है। हमारे शहर साफ सुथरे हो सकते हैं, हमारे किसानों को सम्मान निधि दी जा सकती है, इस देश का रोड का नेटवर्क बनाया जा सकता है, हर घर को पानी दिया जा सकता है। ये सारा सपना अगर देखा तो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देखा। अगर हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए और हमारे एक गरीब के घर में बिजली ना हो, बहन के घर गैस ना हो, गरीब का घर टपकता हो, तो हम दुनिया में आगे बढ़ भी गए, तो हमारे देश का गरीब और आदिवासी और पिछड़ा हुआ व्यक्ति अगर सुविधा के अभाव में रहा, तो ऐसे देश का मतलब नहीं। और इसलिए मोदी जी ने वो काम किया जो 70 साल से इस देश के कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। अटल जी ने हर गांव को जोड़ने का काम किया, लेकिन इंदिरा गांधी और नेहरू ने कभी नहीं सोचा कि इस देश का गरीब कैसे रहता होगा, जनजाति का गरीब कैसे रहता होगा। वो सारी चीजें आज की तो मोदी ने की। आज हम अगर दुनिया की तीसरी शक्ति बनेंगे, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि एक तरफ हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जिसकी आंख में आंसू होएगा। हम सबको लेके चलते हैं, ऐसा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं आप सबको एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आज से 50-100 साल बाद जब आपकी एक दूसरी पीढ़ी आएगी, तो वो सिर्फ आपका सम्मान इसलिए करेगी कि आप उस दल के नेता थे, आप उस दल के कार्यकर्ता थे जिसने मोदी जैसे नेता को पैदा किया, मोदी जैसा नेतृत्व बनाया। आपके 50-100 साल बाद आपकी फोटो पे माला आपका बच्चा, आपका नाती इसलिए चढ़ाएगा कि आप वो कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस देश को गर्त में जाने से बचा लिया। आपने मोदी के नेतृत्व को मजबूत किया, इस देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाने के लिए अगर काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। भाइयों, मोदी जी इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक कार्यकर्ता नेताओं के और जनता के बीच की कड़ी नहीं बनेगा, तो कैसे हमारा नेतृत्व मजबूत होगा। हमारे मुखिया मोहन यादव जी कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह उद्योग आए, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, लेकिन ये सारी बातें आपके माध्यम से जनता के बीच जाएगी, तभी जनता को लगेगा कि हमारी सरकारें उनके हित में क्या काम कर रही है। आपकी चिंता करने का काम हम कर लेंगे,
जनता की चिंता का काम हमारे कार्यकर्ता कर ले, ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। आप सबको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि कोई भी दर्द अगर जनता का है तो कार्यकर्ता के माध्यम से ये मंच पे बैठे नेताओं के पास आए, हमारे पास आए, हमारे मुखिया के पास जाए, क्योंकि जनता का सम्मान अगर हमारे प्रति नहीं रहेगा तो हमारे मोदी जी के नेतृत्व का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अनुशासन भी रहे। हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जो कोई परिवार नहीं चलाता, कोई समाज नहीं चलाता। भाइयों, भारत में ऐसे बहुत सारे दल हैं जो कोई एक परिवार ने जिस पे कब्जा कर लिया, ऐसे कई दल हैं जो एक जाति विशेष को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसा दल है जो कार्यकर्ताओं के प्यार से, स्नेह से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से चलता है। उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे सब कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इस दल के कारण ही आज कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे बैठ सकता है। मैं कोई भोपाल या इंदौर या जबलपुर महानगर का नागरिक नहीं हूं। मैं रानी दुर्गावती के जो वंशज रहते हैं, जैसे आपके जबलपुर में रहते हैं, ऐसे मैं बैतूल का निवासी हूं। उस मेरी कर्मभूमि से आता हूं जहां मेरे समाज के 2-4 घर भी नहीं होंगे। अगर मेरा कोई परिवार है तो आदिवासी और जनजाति परिवार है। मेरा परिवार 30, 40, 50 साल से उनके बीच काम कर रहा है और ऐसा आज तक नहीं हुआ जब उनका प्यार, उनका लाड़, उनका समर्थन ना मिला हो। और इसलिए उन जनजाति को लेके चलना, छोटे वर्ग को लेके चलना, सबको लेके चलना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दल में कोई भी पद, कोई सम्मान नहीं होता, सिर्फ दायित्व होता है। आज इस मंच पे बैठा हर नेता यहाँ है, कल आपके बीच का कोई व्यक्ति यहाँ होगा और हम यहाँ होंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। जब आपको कोई काम दिया जाए उसे ईमानदारी से करें, उसे पीछे रह के करें, उसमें सजगता से करें। आपका नाम हो सिर्फ इसलिए काम ना करें, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नाम हो इसलिए काम करें। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज लगातार 5-6 घंटे आपने पूरे के पूरे लगन से इस भरी धूप में भी, आप भरी उमस में भी आप रहे। आपने मेरा सम्मान नहीं किया बल्कि अपने आप का सम्मान किया, उस भारतीय जनता पार्टी का किया जो संस्कार वाली पार्टी है, जो अनुशासन वाली पार्टी है। हम एक परिवार के लोग हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब जब आप मुझे याद करोगे, मुझे अपने बीच में ही पाओगे। लेकिन परिवार भाव से हम साथ में रह के इस दल के लिए आगे बढ़ें, इस दल को एक करें, इस दल को मजबूत करें। पहले से ही हम मजबूत हैं, लेकिन और भी मजबूती की तरफ आगे बढ़े। कोई अगर बूथ कमजोर रह गया, कोई विधानसभा नहीं आई, तो उसकी चिंता करें, क्योंकि अगर हम मजबूत होंगे, हमारा दल मजबूत होगा, तो ये देश मजबूत होगा। हमारी अगली पीढ़ी सुख से जी पाएगी। इसलिए जी पाएगी कि इस देश का शासन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसलिए आप सबका वंदन करते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि हम और आप बराबर के हैं, न मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, न आप कार्यकर्ता हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक भाव से एक साथ मिल के काम करें, एक विचार के लिए काम करें, एक संगठन के लिए काम करें, मोदी जी के नेतृत्व के लिए काम करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी और कुशाभाऊ ठाकरे को याद करके काम करें। हम सब अगर मिल के काम करेंगे, सजगता से, ईमानदारी से काम करेंगे, तो इस पार्टी को हम फिर से, हम जितनी मजबूत है और मजबूती की तरफ ले जाएंगे, बुलंदियों की तरफ ले जाएंगे। इस देश को हम उस शिखर पे पहुंचाएंगे जिसकी उम्मीद हमसे युवा पीढ़ी, हमसे किसान, हमारी बहनें, हमारा गरीब तबका करता है। और इसलिए आप सबका धन्यवाद करते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि हम सब एक परिवार की भांति काम करेंगे, एक परिवार के सदस्य के रूप में रहेंगे। हमारा सर्वोपरि पहले राष्ट्र रहेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, फिर परिवार रहेगा और फिर हम खुद रहेंगे। इन वचनों के साथ, इस वादे के साथ कि हम सब मिलके इसी रास्ते पे चलेंगे, मैं
आप सबका वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।